तो कह रहे हैं कि जांच कीजिए। सबसे पहले किसने विरोध किया था इस योजना का? सबसे पहले माननीय राहुल गांधी जी ने 2018 के अंदर इसका विरोध किया था कि ये पूरी तरह से करप्शन का एक ऑर्गेनाइज्ड मॉडल आ रहा है। उनका ट्वीट भी उनका ट्वीट भी यहाँ पर है मेरे पास, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनको पूरी तरह से पता था। आप देखिए, इनका एक खास बात और है। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं पूरा शो आपको नहीं बोलूंगा, फिर बहस में यही होता है। ये कहूंगा, पिक्चर चालू करो बे। और साथ ही क्या सीए के मुद्दे पर, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर आपको लगता है कि आप घेर पाएंगे एनडीए को या फिर बीजेपी को? क्यों नहीं? देखिए, सीए का कोई मुद्दा नहीं है, केवल मुद्दा क्रिएट किया गया है और बीजेपी शायद सीए के खिलाफ थी, इसलिए 4 साल तक उसको लटका कर रखा। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला सामने आया, सीए भी आ गया, इलेक्शन कमीशन ने भी सब कुछ अनाउंस करना शुरू कर दिया। किस तरह से तमाम चीजों का ध्यान भटकाया जाए और 10 साल से जो झूठ और लूट की सरकार चल रही है उसको कैसे बचाया जाए, तमाम संस्थान उस काम पर लग गए हैं। आज जिस तरह से 2 दिन से खबरें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से लताड़ लगा रहा है, आज ही सुबह एसबीआई ने रिप्रेजेंट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट को और सरकार के वकील केवल एसबीआई को बचाने के लिए पहुंच गए। इससे सीधा सीधा पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाखों करोड़ का घोटाला है कि आप पैसा दो बीजेपी को और काम ले लो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपको पूरा बताता हूं कि ये इतना बड़ा घोटाला है अंजना जी कि पूरा का पूरा चुनाव और पूरी देश की जनता आज चिंतित है। आज सीधा हो रहा है कि यही मोदी सरकार की गारंटी है कि जहां जहां तक नजर जाएगी वहां वहां तक आपको लूटपाट मिलेगी, वहां वहां तक आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। नोटबंदी से भी बड़ा घोटाला नजर आ रहा है, पेगासस राफेल से भी बड़ा घोटाला है और पीएम केयर्स फंड का भी अगर आंकड़ा सामने आ जाए तो एक दिन भी ये सरकार नहीं चल पाएगी। 30 कंपनियां ऐसी हैं जो कल लिस्ट आई है जिसके अंदर 30 कंपनियों के ऊपर या तो ईडी या सीबीआई की रेड हुई है और उसके बाद फिर हफ्ता वसूली हुई है। ये जिस तरह से एक थानेदार एसएचओ हफ्ता वसूली करता है उस तरह से हुआ। ये जो लिस्ट आई है, हम 3 महीने चाहिए, 4 महीने चाहिए और उसके बाद एक दिन में लिस्ट दी और उसमें भी 3500 के करीब बॉन्ड जो है वो छुपा लिए। उसके बाद जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर है उसको छुपा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर लताड़ लगाई है कि हमें पूरी की पूरी डिटेल्स दीजिए। आज पूरी तरह से 3 चीजें सिद्ध हो गई हैं कि यह हफ्ता वसूली सरकार है। पहले ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को भेजती है, फिर भाजपा के अकाउंट में पैसा आता है और फिर उसके बाद चेन बन जाती है, उसके बाद तमाम काम मिलते हैं। सरकार पूरी तरह से इसमें शामिल है, लूटपाट में, ऑर्गेनाइज्ड लूट में पूरी तरह से सरकार शामिल है। जो सतपाल मलिक जी ने कहा था कि पीएम को करप्शन से कोई परहेज नहीं है, ये खुलासे के बाद ये चीज सिद्ध हो जाती है। जो व्यक्ति कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज सिद्ध हो गया कि वो सब कुछ बीजेपी को खिलाएंगे। ये जो एनडीए है, नेशनल डाकू अलायंस, इसका पूरी तरह से एक एक पर्दाफाश हो रहा है। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल केवल दे देता हूं। एक फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, 409 करोड़ रुपए ईडी जब्त करती है, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करती है और 3 दिन 4 दिन के बाद उनका पैसा जाना शुरू हो जाता है और वो प्रॉपर्टी भी हट जाती है वहां से और पूरी तरह से उनको काम मिलना शुरू हो जाता है। एक कंपनी सीरम, इन लोगों ने तो कोरोना में भी नहीं छोड़ा। सीरम जो कंपनी थी जो वैक्सीन बना रही थी उससे भी पैसे ले लिए और उसको पूरे इंडिविजुअल जो सिंगल राइट्स थे उसको दे दिए। आपको याद होगा कि मोदी जी वहां सीरम गए थे और तमाम सवाल उठे थे। वो एक अलग बात है कि आज मीडिया उन चीजों को शायद याद न कर पाए, लेकिन हमने उस समय पर भी याद किया था। देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख कि हैदराबाद से कितने चार्टर्ड फ्लाइट्स वेस्ट बंगाल गए हैं। मैंने आज तक पर ही कहा था। आपको जो पैसे मिले आपको किसने दिए? अंजना जी, सरकार उनकी है, जो जांच करना चाहे वो जांच करें। 10 साल हो गए, 10 साल में एक एफआईआर जो मोदी सरकार ने की हो और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया, केवल आप आरोप लगाकर चले जाएंगे। एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, इसमें एक नवयुगा कंपनी है कि अभी 41 मजदूर फंसे थे और तमाम लोगों ने उस कंपनी के नाम को बचाने का प्रयास किया था। उस कंपनी से पैसे लिए हैं इन्होंने। कोरोना में यशोदा हॉस्पिटल यहीं नोएडा में था, उसने जिस तरह से उससे भी पैसे ले लिए और तो और उन्होंने पाकिस्तान की कंपनियों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की कंपनियों से भी जो लोग पुलवामा का हिसाब नहीं दे पाए, आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए।
तमाम लोगों को पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, बंदरगाह दी, पैसे लिए, खदान दी। ये पूरा एक हर तरह से ऑर्गेनाइज लूट का एग्जाम्पल सामने है। ये एक पूरा सिंडिकेट है, ये पूरा एक रैकेट है कि किस तरह से सरकार जो है उसके अंदर शामिल है। और जो हम आरोप लगाते थे, चाहे वो राफेल हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे पेगासस हो, वो इनकी एक की जांच करा लीजिए, ये सरकार एक दिन भी नहीं चल पाएगी। पीएम केयर्स फंड में चाइना से कितना पैसा आया है, पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हर किसी की कालीन के नीचे कतरन छिपे हुए हैं। आपके वक्त का भी यही है पूरी कहानी। आपने भी तो इसी सिस्टम से पैसा लिया ना सर? कौन कौन सी कंपनी से लिया, आप भी बताइए। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है आप। फिर कहूंगा उनकी सरकार है, जांच कराएं। हमारे पास ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स है क्या कि हम किसी के ऊपर हफ्ता वसूली जो सरकार कर रही है कि हम किसी के ऊपर दबाव बनाकर हम उससे पैसे ले सकते हैं? तो तुलना ना करें आप, तुलना करना बिल्कुल गलत होगा। हम तो कह रहे हैं कि जांच कीजिए। सबसे पहले किसने विरोध किया था इस योजना का? सबसे पहले माननीय राहुल गांधी जी ने 2018 के अंदर इसका विरोध किया था कि ये पूरी तरह से करप्शन का एक ऑर्गेनाइज्ड मॉडल आ रहा है। उनका ट्वीट भी उनका ट्वीट भी यहाँ पर है मेरे पास। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनको पूरी तरह से पता था। आप देखिए, इनका एक खास बात और है। देखिए, बीच में बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं पूरा शो आपको नहीं बोलूंगा। फिर बहस में यही होता है। फिर ये कहूंगा, आप इसके अंदर एक क्रोनोलॉजी और है। 2018-19 लोकसभा का चुनाव, 2018 5 राज्यों का, छोटे राज्यों का चुनाव, उसके बाद जब जब चुनाव आया है तब तब बीजेपी को चंदा मिला है। जब जब काम ठेके आए हैं तब तक हुआ है। आप देखिए किस तरह से कंपनी के बारे में थे तो आपको ज्यादा पैसा मिलता था, आप भी यही करते थे। हम तो कह रहे हैं कि 10 साल हो गए ना, आपकी सरकार है, आपकी सरकार पकौड़े चल रही है क्या? जांच क्यों नहीं करते आप? मैंने अभी भी चैलेंज किया। पेट्रोल डीजल पे मुझे जवाब नहीं मिला गौरव जी। बता दीजिए कि एक FIR मोदी सरकार ने की हो और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो। थोड़ा सा रुक जाइए। IPC में बदलाव करेंगे, सब चीजें करेंगे। चाइना से पैसा लेंगे, पाकिस्तान से पैसा लेंगे और पूरे देश को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? यादव जी, मुद्दा ये है कि बीजेपी 80 सीटों पर यूपी में लड़ रही है। 16 सीटों पर वो नंबर 2 पोजीशन पे थे पिछली बार। वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जाकर जमीन पर जल्दी से जल्दी स्टेट बाय स्टेट। पश्चिम बंगाल तो निकल गया, ममता जी के साथ नहीं हो पाया, उन्होंने अपने पार्टनर्स का अनाउंसमेंट कर दिया। जल्दी से जल्दी मैदान पर उतरकर लोगों को कन्विंस करना होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये तो हमसे पूछने की तैयारी क्या है? भाजपा से तो देश ये पूछ रहा है कि आपने जो 10 साल में वादे किए थे उसमें आपने कितने पूरे किए? और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद था, जो इनकी देशभक्ति थी, जो इनकी फकीरी थी, जो इनकी ईमानदारी थी, जो इनकी 24 घंटे काम करने की चेहरा था, वो तो दर पर दर सब कुछ साफ होता जा रहा है। आप सोच सकते हैं, ठीक है, चंदा आप लीजिए, खूब लीजिए, लेकिन क्या कोरोना महामारी में भी आप वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी चंदा के नाम पर पैसा ऐंठ लेंगे? पहले मुझे एक कहानी याद आ रही है कि जैसे शोले पिक्चर में गब्बर सिंह पहले नहीं जाते थे, पहले सांभा और कालिया जाते थे। तो पूरे देश में पहले ईडी और सीबीआई जाती है कंपनियों के पास, पहले ब्लैक लिस्टेड करती है, धमकी देती है। गब्बर सिंह बाद में वसूली करते हैं। अब जब वसूली की सूची माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गब्बर सिंह की देश के सामने रख दी, तो अब समझ में आ रहा है कि असली गब्बर सिंह कौन है, असली भ्रष्टाचारी कौन है, किसने लूटा है देश को, किसने बर्बाद किया है, कौन राष्ट्रवादी है, कौन 24-24 घंटे काम करता रहा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी 24 घंटे किसानों के लिए काम करते तो किसानों की आय दोगुनी हो जाती, अंजना जी। बेरोजगार नौजवानों के लिए काम करते तो रोजगार मिल जाते। महंगाई कैसे कम होती है इस पर काम करते तो महंगाई कम हो जाती। डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम चुनाव के समय नहीं कम करने पड़ते। अगर सीमा की सुरक्षा पर काम करते तो आज देश की सीमाएं सुरक्षित होती। लेकिन हमें भरोसा है, मैं फिर कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में, आज की डिबेट में जब कल डेटें आनी है, आचार संहिता लागू होनी है, एक दिन, तारीखों के एक दिन पहले कह रहा हूं, पूरी देश में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट नहीं पाने जा रही है, सरकार बदलने जा रही है। और जो हमारे नेता कहते हैं कि जो 14 में आए थे वो 24 में जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश से जीत के गए थे वो उत्तर प्रदेश से ही हार के सरकार से हटने जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
है।